नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने नेशनल साइंस सेमिनार में पिथौरागढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले ऋषिता रावत, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए आप इस चैनल का मैं आभार करूंगी। मेरा नाम ऋषिता रावत है। मैं कक्षा 9वीं की विद्यार्थी हूँ। मैं जनरल वीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ की छात्रा हूँ। तो जैसा कि आपको साइंस सेमिनार में रनर अप के रूप में चुना गया, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने किस विषय पर बात रखी थी। मेरी जो प्रतियोगिता थी उसका विषय था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पोटेंशियल्स एंड कंसर्न्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संभाव्यता व सरोकार। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स मशीनों को हमने जो आजकल बुद्धि दे दी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो उसी के ऊपर हमें बोलना था कि उसका जो फ्यूचर है उसमें क्या अंतर आ सकते हैं, उसमें क्या संभाव्यताएं होगी, क्या सरोकार होगी और उससे बचने के लिए हम क्या क्या तरीके निकाल सकते हैं। तो मैंने उसमें यही बताया कि सबसे पहले तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज़्यादा तेज़ है, तो वो अनेक काम कर सकती है। वह नैनो टेक्नोलॉजी एक होती है जिससे कि हम लोग एक इंसान हमेशा के लिए अमर हो सकता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है, बट हाँ, ये भी हो सकता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से। फिर मैंने इसमें हेल्थ केयर की बात की कि हेल्थ केयर में जो स्वास्थ्य एवं ये जो चीज़ें हैं, इनमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसके कारण से हम कितने आसानी से उन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उत्तराखंड को ले लें तो यहाँ पे स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद लें तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा हम स्वास्थ्य की एक स्थिति बना सकते हैं। वैसे ही अगर हम बोले नारी सुरक्षा की, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हम नारी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अपराध रुक जाए। AI integrated variables for women safety such as IoT wristbands proactively mitigating risk in real time can help to prevent some heinous crimes like the Nirbhaya or the Kolkata case. AI can detect detrimental activities from social media. The city of Surat crime rate has declined by 27% due to the implementation of AI-powered safety system. तो आपको AI पर इंटरेस्ट कैसे आया और आपने इस पर काम करना कब से स्टार्ट किया? AI जिसे हम जानते ही है कि आजकल की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, तो मैं तो कहूँगी कि हम सबको ही AI के स्तर पे आगे बढ़ना चाहिए। जब हम वहाँ पे गए थे सेमिनार पे, तो मेरी मुलाकात हुई थी IIT बॉम्बे के डीन से। तो वो हमें बता रहे थे कि फ्यूचर में एक AI जानने वाले इंसान और एक AI ना जानने वाले इंसान में हमेशा AI जानने वाला इंसान ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी इस जो बदलाव आ रहा है उससे अगर हम लोग नहीं कदम मिला पाए तो ये बहुत ही बढ़िया संकट आ पाएगा। तो इसी संकट को ध्यान में रख के मैंने AI को पढ़ना शुरू किया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी AI का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है और कहीं ना कहीं आपका विषय भी यही था, तो आपको क्या लगता है कि AI हमारे समाज के लिए कितना ज्यादा लाभदायक है और अगर नुकसानदेह है तो इससे हमारे समाज को कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा? अभी फिलहाल की बात करूँ तो अभी तो AI उतना खतरनाक नहीं है। अभी जो हम AI की जो टेक्नोलॉजी अभी है आसपास वो है नैरो AI, मतलब कि AI खाली एक काम कर सकता है। लेकिन अभी जो फ्यूचर है इसमें जितनी भी कंपनीज है अभी बाहर की, वो सारी की सारी AGI रेस में लगी है। अब AGI क्या होता है? AGI होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो होता है AI जो इंसानों की बराबरी कर सके, जिसका दिमाग इंसानों के बराबर हो या इंसानों से ज़्यादा तेज हो। तो अभी वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें एकदम लगातार हर कोई उसमें काम कर रहा है। लेकिन अगर वो आ जाए तो इंसानों का थोड़ा सा खतरा हो सकता है, क्योंकि अब खुद ही सोचिए आप कि अगर आप इंसानों से तेज हो और आपको इंसान लोगों ने पकड़ रखा है, तो आपको खुद लगेगा कि मैं तो इनसे होशियार हूँ, आपका दिमाग हमसे बहुत तेज चल रहा है, तो आप खुद ही सोचोगे कि हम इन पे अपना राज चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से अभी तो मैं कहूँगी कि AI जो है वो सेफ है,
अभी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसी के साथ हमें क्रिएटिविटी भी नहीं खोनी चाहिए। क्रिएटिविटी भी आजकल बहुत ज़्यादा हम एआई पे निर्भर हो जा रहे हैं, ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस भी हमें नहीं रखनी है और अपना हमें यह निश्चित रखना है कि हम लोग एआई से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, कि एआई आए ना आए, जिससे कि बाद में हम लोग सेफ रहें। तो ऋषिता, भविष्य में आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं या आपके कोई और फ्यूचर प्लान्स हैं? भविष्य में तो वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रखी है, फुटबॉल में भी या ऐसे ही चीज़ों में, लेकिन जो मैं मेन सोच रही हूँ आजकल कि मैं एआई पे ही करियर बनाना चाहूँगी, एआई पे स्टार्टअप खोलना चाहूँगी या कोई ऐसी कंपनी बनाना चाहूँगी जो एआई को सेफ कर सके। जैसा कि आपके पिता राजनीति से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको भी क्या राजनीति में इंटरेस्ट है या आप इस बारे में क्या सोचती हैं? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ सोचा नहीं है। राजनीति भी एक तरीके से अच्छी है अपने हिसाब से, लेकिन अभी उतना कुछ सोचा नहीं है। पहले मैं अपना करियर पे ध्यान दूंगी, जो मैंने मेन सोचा है, फिर देखेंगे। ओके, तो ऋषिता, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? पहले तो सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा जो बड़े होते हैं वो माता पिता को तो जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। मेरे जो पापा है वो हमेशा ऐसी चीज़ों में मुझे इनकरेज करते हैं, कहते हैं कि जो स्कूल है वो तो चलते रहेगा, बट कुछ एक्स्ट्रा, यू हैव टू डू समथिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिससे कि भीड़ से हटो। और मेरे जो टीचर्स हैं, जनरल बीसी जोशी, एपीएस के, मैं पूरे वैसे मैनेजमेंट को शुक्रिया कहना चाहूँगी, क्योंकि वो भी मुझे बहुत इनकरेज करते रहते हैं। एंड मेरे जो टीचर हैं, जीवन कापरी सर, उनने मुझे इसके बारे में बताया ऐसे कंपटीशन के बारे में, तो उनको भी श्रेय देना चाहूँगी। और सबसे बड़ा जो श्रेय है वो मैं देना चाहूँगी अपने भगवान जोशी सर को, क्योंकि उनने मेरी बहुत हेल्प की पूरे प्रेजेंटेशन बनाने में, स्पीच बनाने में। सो मैं उनकी हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं ऋषिता के माता पिता भी, तो चलिए जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मैम, सबसे पहले तो ऋषिता का चयन हुआ है, उसे सेकंड रनर अप के रूप में चुना गया है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप ये हमारे दर्शकों को बताएंगी। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज उसने हमारे परिवार का नहीं, ये जिले का और पूरे राज्य का नाम ऊंचा किया है। जैसे पहले पिथौरागढ़ को इतना नहीं जानते थे, क्योंकि मैं भी बाहर पढ़ी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति वो इस तरह की नहीं थी कि बाहर पहचान बना सके। ये आज मेरी बेटी की वजह से लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आपकी मतलब बेटी पिथौरागढ़ से जीती, उत्तराखंड का नाम किया है। और दूसरा, मैं उन सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अपनी जो अभिलाषा है, जो आपकी अंदर की जो इच्छा है, वो बच्चों में मत ला दीजिए, क्योंकि बच्चे अपनी इच्छा के साथ आगे चलेंगे। अगर हमें अपनी इच्छा करनी है तो हमें वो अपने अंदर डालनी है, ना कि बच्चों के अंदर। तो उस बच्चों को हमें सपोर्ट करना है और अच्छे तरीके से सपोर्ट करना है, ताकि वो आगे बढ़ सके और हमारे परिवार का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का नाम रोशन कर सके। तो ऋषिता, कोई ऐसा मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहेंगी, साथ ही जो आपके साथ के अन्य स्कूली बच्चे हैं, आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें? मैं खाली सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि हमें प्रतिभा करते रहना चाहिए। जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, पहले तो हमें इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है, और अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें उन कॉम्पिटिशन्स में प्रतिभाग करना चाहिए। और अगर हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े मंच में जाके, ये बहुत ही कॉमन है कि हम लोग तो वैसे छोटे पिथौरागढ़ से ही हुए, तो जब हम बड़े मंच में जाते तो कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा ज़रूरत हो जाती है। तो हमें कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना चाहिए, हमें तैयारी एकदम पूरी करनी चाहिए, जिससे कि अंदर से ही कॉन्फिडेंस आए। हम दर्शकों को भी मैसेज देना चाहेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसा होता है कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो उन्हें इस बात को लेकर कि हम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नेगेटिव इस चीज़ को न लेना चाहिए, बल्कि अपनी जो उनकी विल पावर है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, उनको ढूंढना चाहिए और उन्हें करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिता, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। साथ ही NIM की पूरी टीम के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।